ओके, सो आज हम बात करेंगे यूट्यूब पे चल रहे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो दिसंबर, जनवरी और फैब के मंथ में तो कुछ ज़्यादा ही चलता है ना। सो सिंपल सा टॉपिक है ना, कि हाउ टू कंप्लीट साइंस, है ना, इन 20 डेज। ऑफ कोर्स बात चल रही है क्लास 10th की, ठीक है। तो क्लास 10th का पूरा साइंस 20 डेज में कैसे ख़त्म करेंगे, हम इसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव वीडियो, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा ट्रिक या टिप नहीं है कि तुरंत आप बिना पढ़े सब कुछ ख़त्म कर लोगे, है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड, और आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर मैंने कहा है तो 20 डेज़ में इन पॉइंट्स के अंदर आपका पूरा साइंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला कि कब से स्टार्ट करें, है ना, फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट। क्लियर है बच्चे कि अगर आपको पढ़ना है तो सीधा है ना, इसका आंसर क्या, फ्रॉम नाउ, अभी से शुरू हो जाओ, है ना। अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना, आज से ही पढ़ना शुरू करो, है ना। थोड़े थोड़े पार्ट्स में टाइम को डिवाइड करो और अच्छे से आज से ही टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ना शुरू कर दो, है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन था, फ्रॉम व्हेन। सो आई विल सजेस्ट कि जब से आपके मन में आ जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स ले आने हैं, तो तभी से स्टार्ट हो जाओ। इनफैक्ट फ्रॉम नाउ स्टार्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है हाउ, कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें। तो बच्चे देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म जिसे आप रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए, है ना। मेरा भी एक नया है ना। तो यहाँ से अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल गो थ्रू दिस, है ना। और अगर नहीं समझ में आता देन यू हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड प्लेटफॉर्म, है ना। आप वहाँ पर भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि पढ़ाते सब एक से एक तरीके से, है ना। तो जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हो पढ़ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से रिसोर्स हैं जिनको यूज़ करना। मेरा ज़्यादा फोकस इन दोनों पॉइंट्स में नहीं था क्योंकि ये सब बताते हैं, है ना। देखो बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, NCERT से। हमें लगता है कि नहीं, बट हमारे स्कूल में साइड बुक्स है ना, एशआर लगा हुआ है, तरह तरह की साइड बुक्स लगी हुई है हमारे स्कूल में। ट्रस्ट मी, सारे के सारे क्वेश्चन NCERT, है ना, NCERT से होंगे। NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देन एक्टिविटीज से क्वेश्चन आते हैं, ये भी है ना। और साथ साथ NCERT की बैक एक्सरसाइज, ठीक है। अगर हम इतना कर लेंगे तो कहीं बाहर से कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ से पढ़ोगे आपका टीचर जो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आता है वो तो बताता ही, है ना। तो क्या पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, गो थ्रू योर NCERT, है ना। अपने नोट्स, NCERT के एग्जाम्पल जितने दिए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हैं, और बैक एक्सरसाइज जो है, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा और पढ़ना है ना, तो इन केस में आप क्या रिफर कर सकते हो, NCERT एग्जाम्पलर रिफ़र कर सकते हो। बाकी यू डोंट हैव टू रिफ़र एनीथिंग, और स्पेशली अब जब आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम का कंस्ट्रेंट है ना। तो रिसोर्सेज की बात मैं फिर से कर रहा हूँ कि आपको कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, है ना। जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स, नेक्स्ट NCERT रीडिंग, है ना। और NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं और बैक एक्सरसाइज है ना, वहाँ से। और याद रखना, एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ के मत जाना, क्योंकि आजकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आजकल ये नहीं देखा जाता कि हम रट के क्या जा रहे हैं, आजकल हमसे ये देखा जाता है कि क्वेश्चन या किसी चैप्टर को हम किस एक्सटेंट तक समझ के जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड आपको मिलेंगे, तो अगर चैप्टर के इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। वो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े रहोगे, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे विदाउट रेफरिंग एनी साइड बुक। ओके, नेक्स्ट है रिवीजन कैसे करें और सैम्पल क्वेश्चंस। तो सैम्पल क्वेश्चन करने बिल्कुल ज़रूरी है ना। क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, आई एग्री, बट वो क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा और हाई थिंकिंग के लिए, है ना, अप्रोच करें। तो रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन सीधा सा तरीका है ना। आपको अपनी बुक लेनी है ना, नोट्स ओपन करने हैं। इनफैक्ट वन शॉट देख लो जो हमारे चैनल पे चलने वाला है ना, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ वन शॉट, एंड 1 घंटे के अंदर, है ना, आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। और चैप्टर के साथ साथ जो मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैं उस सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कवर करवाता चलूँगा आपको, है ना। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो रिवीजन के लिए वन शॉट, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट हम भूल चुके होते हैं जो नोट्स को देखने से याद नहीं आता, तो वन शॉट, है ना, साथ में नोट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी आप सबके पास डिफरेंट सैम्पल पेपर्स होंगे, है ना। किसी के पास अरिहंत होगा, एडुकार्ट होगा, है ना। तो जो भी सैम्पल पेपर है आपके पास, आप उसे इजीली रिफ़र करो और वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे इनिशियली, है ना। क्यों? क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है, बट इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड तो एग्जाम आएगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, है ना, इंडेक्स क्वेश्चन और एक्टिविटी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्टिविटी से भर के क्वेश्चन आएंगे। आप अगर खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री में जितने कॉन्सेप्ट हैं उतनी एक्टिविटी दे रखी है ना। तो आपको एक्टिविटी बिल्कुल करके जाना है ना। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको ऐसा एक्टिविटी आ जाएगा कि वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, है ना, उसके अंदर एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है। सडनली अ बॉय पुट या डिप्ड सम आयरन नेल्स इन इट, है ना। तो बताओ कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा होगा कि ब्लू कलर सोल्यूशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का, और अगर आयरन डालोगे तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कलर ब्लू से कहाँ हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक्टिविटी से बहुत अच्छे से समझने को मिल जाएंगे। सो ट्राई टू स्टिक ऑन एनसीईआरटी, है ना, प्रॉपरली। और हाँ, जो भी पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिया। ये दोनों पॉइंट्स आपको सब जगह मिल जाएंगे, है ना। कैसे करें, कहाँ से करें, अभी से स्टार्ट करो बच्चे, अभी से पढ़ना शुरू करो। कैसे करें, है ना, तो गो थ्रू एनी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो। रिवीजन कैसे करना है, रिसोर्सेज क्या क्या है, यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी, टीचर के नोट्स, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चन, ये सारे अटेम्प्ट करो। और रिवीजन के लिए मैंने बताया कि कई बार क्या होता है, नोट्स देखने के बाद कई सारी चीज़ें हमें रिवाइज नहीं होती, है ना। उस केस में हमें करना क्या है, अगर नोट्स देख के नहीं रिवाइज हो रहा है तो सीधा वन शॉट लगा लो, है ना, जो हमारे चैनल पे चलने वाला ऑलरेडी, है ना। देन वी हैव नोट्स, है ना, वन शॉट के नोट्स बना लो अगर आपको बनाना है पहले से, देन वेल, है ना। और उसके बाद से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, सिली मिस्टेक के चांसेस उतने कम होंगे। ऐसा आप कह सकते हो, प्रैक्टिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिली मिस्टेक। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सिली मिस्टेक के चांसेस उतने कम होंगे, है ना। तो ये वो पॉइंट्स हैं, है ना। अगर आप इन्हें थ्रू द एग्ज़ाम फॉलो करोगे, है ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये 20 डेज़ कुछ ज़्यादा ही है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। इससे कम टाइम में भी पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है, आपके सामने जो करना है ना। सो आज इतना रखते हैं, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। फिर ऐसी सीरीज़ आपके लिए आती रहेगी। और हाँ, हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास 10th एंड 12th सीरीज चल रही है ना। तो एक बार आप ज़रूर रिफ़र करिएगा। अगर समझ में आता है तो फिर यहीं से पढ़िए आराम से, है ना। एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल नोट्स, क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, लिंक के फॉर्म में हम सब कुछ वहाँ पिन अप कर देंगे, आप वहाँ से जाके रिफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए यहाँ तक रखते हैं ना। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।